Hello, friends. Welcome to the deeper analysis of Nifty 50. आज हम लोग समझने वाले हैं. Today I'm gonna share with you my trading plan for the coming week for Nifty 50. ठीक है? And let's just straight away dive into the technicalities of the chart and how I plan my trade, how I execute my trade, what indicators that I uses, and what strategy or what psychology, what perspective I uses when I trade. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ जब जब कभी भी मुझे ट्रेड करना होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सी इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट एंड विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बिना स्ट्रक्चर के हमें डायरेक्शन, वी डोंट गेट द डायरेक्शन एंड हम प्लेनली किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते. ठीक है, तो डायरेक्शन, इफ वी लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, दैट वी कैन evaluate by the structure of the market. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो मार्केट है इज़ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली मेकिंग हायर हाई then higher low, higher high, then higher low. This entire structure is called as a bullish structure. ये एक bullish structure होती है. ठीक है, और अब इसमें हम डेफिनेटली अब इस चीज़ को, हमारे इस स्ट्रक्चर को, पहली चीज़ हमारी क्लियरिटी मिल चुकी है कि ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट की जो है वो बुलिश है. अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर हमें क्यों जानना है, वाई वाई डज़ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब मार्केट की स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमारा जो फोकस होना चाहिए शुड बी टू बाय, टू गो लॉन्ग ऑन एवरी डिप if that dip is occurring or forming at a crucial support level that is supported by a candlesticks as well. कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मार्केट ने डिप दी एक सपोर्ट पे और वहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और हम फिर भी लॉन्ग ब्लाइंडली हम वी एंटर इनटू अ लॉन्ग पोजीशन और इन अ बाय पोजीशन. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो उसको वी विल सपोर्ट इट विद द कैंडलस्टिक. उस चीज़ पे हम बाद में आएंगे, बट इतना समझ में आता है कि स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट. उससे हमें डायरेक्शन पता लगती है और डायरेक्शन पता लगने के बाद हमें हमारा ट्रेड किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना है, वो लॉन्ग होगा, वो शॉर्ट होगा, वो वहाँ हमें उसकी हेल्प मिलती है. ठीक है, अब हम सेकंड, द की थिंग दैट आई यूजेस इज़ द ट्रेंड लाइन. ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ट्रेंड लाइन में मैं रे को यूज़ करता हूँ. इसकी एक्यूरेसी मतलब पर्सनली मुझे बेटर लगती है इसकी एक्यूरेसी. ठीक है, बजाय कि मैनुअली मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई यूज़ रे. इसमें टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं. अब इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो लोएस्ट टच पॉइंट था, मेरा पॉइंट ए इज़ ओवर देयर. ठीक है, पॉइंट बी जो मेरा रहने वाला है वुड बी दी दिस टच पॉइंट. ठीक है, देखो अब जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, उसमें एक चीज़ हमें और देखनी होती है, वो ये होती है कि मल्टीपल टच पॉइंट्स होने चाहिए जो भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. मल्टीपल टच पॉइंट, एटलीस्ट 2 और 3 टच पॉइंट्स तो होने ही चाहिए. ठीक है, व्हेनेवर वी आर ड्राइंग, उससे एक्यूरेसी पता लगती है. थर्ड थिंग ये देखनी है कि इफ़ द ट्रेंड लाइन इज़ ओल्ड, द मोर ओल्ड द ट्रेंड लाइन इज़ द बेटर द एक्यूरेसी इज़. वी कैन रिलाई ऑन द ट्रेंड लाइन इफ इट इज़ ओल्ड. तो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन इज़ जितनी भी पुरानी उतना बेटर. अभी आप देख सकते हो ये 1092 डेज़ पुरानी ट्रेंड लाइन है, तो वी कैन रिलाई ऑन दिस ट्रेंड लाइन. ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं. यहाँ तक हमें सबको क्लियर है. ठीक है, स्ट्रक्चर पता लगती है और मार्केट ने जब जब भी देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ से बाउंस भी ले रही है मार्केट. ठीक है, क्लैरिटी मिलती है यहाँ से. अब हमें ये देखना है कि जो मार्केट ने टॉप बनाया था यहाँ पे, दिस दिस टॉप दैट वाज क्रिएटेड इन सितंबर. ठीक है, इस टॉप से मार्केट ने कितना ड्रॉप किया. अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेके मार्केट में जो फॉल आया था वो कहाँ तक गया. इस टॉप से, इस हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट ने जो अभी लेटली रिसेंटली जो भी लोएस्ट पॉइंट बनाया है, वहाँ तक हम एक फिब ड्रॉ करते हैं. इससे ये पता लगता है कि मार्केट ने जब बाउंस किया है, ठीक है, तो वो अब एट प्रेजेंट किस लेवल पे मार्केट स्टैंड करती है. तो आप ये देख सकते हो 61.80% के लेवल पे मार्केट ने, इस लेवल को मार्केट ने सक्सेसफुली क्लियर आउट कर दिया है. इसका वीकली बेसिस पे मार्केट ने एक तरह से आप देखोगे तो रीटेस्ट भी हो गया है, अगर आप देखते हो तो, क्योंकि देख रहे हो अब यहाँ पे एक हैमर बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट ने इसको नीचे आने की कोशिश भी की होगी, बट बायर्स डिडंट लेट दैट हैपन. दे काइंड ऑफ पुश द मार्केट अप, तो फॉर्मिंग अ हैमर, ब्यूटीफुल हैमर ओवर हियर. तो 61.80% पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है. हम यहाँ मेंशन कर देते हैं क्योंकि भी लेटर ऑन आई विल रिमूव दिस फिब लेवल. तो एक 61.80% फिब लेवल है. ठीक है, इतना क्लैरिटी मिलती है इससे. ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और देखिए, देखो यहाँ पे आप, ये है 78 पॉइंट. इसको भी फॉर अ टाइम बिंग हम जस्ट वांट टू मेंशन इट ओवर हियर, सॉरी, रिमूव इट ओवर हियर. इसको यहाँ पे 78.60 का लेवल है. ठीक है,
अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया 61.80 पे, ये वीकली टाइम फ्रेम था, ठीक है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, ठीक है, तो यू वुड गेट एन आइडिया। तो 61.80% का जो फिब लेवल है, मार्केट ने पहले इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस की है। अब देखो ये सारी कैंडल्स देख रहे हो आप। अब अगर मैं इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा ड्रिल डाउन करता हूँ, तो आप नोटिस करो यहाँ पे, ये दिस इज़ इन्वर्टेड हैमर, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बॉडीड कैंडल। जितनी भी कैंडल्स बन रही थी उनकी जो साइज़ था, उनकी जो बॉडी साइज़ था, हाउ स्मॉल वाज दैट। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली देयर वाज़ एन एक्यूमुलेशन हैपनिंग। 2 सिनेरियोज़ होते हैं, देखो 2 पॉसिबल सिनेरियोज़ क्या होते हैं। जब कभी भी आप किसी लेवल पे इस तरह की कैंडल्स देखते हो, जैसे डोजी देख रहे हो आप, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस को दिखाती है। इससे कैंडल ने यहाँ लोगों को ट्रैप किया होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही कैंडल बनी होगी। इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कह सकते हैं इसको, या इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। तो लोगों को लगा होगा कि हाँ, यहाँ पे भैया सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो लेट्स गो शॉर्ट। और उसके नेक्स्ट डे ही देखो मार्केट ने गैप अप ओपन हुई और इट जस्ट वेंट बैक अ लिटिल गुड, वेरी गुड। तो यहाँ लोगों को बहुत ट्रैप किया होगा। तो इस एरिया में कंसोलिडेशन चल रहा था बेसिकली, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन या तो ये एक्यूमुलेशन हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मार्केट डाउन आती, एक्यूमुलेशन होता तो मार्केट काइंड ऑफ इट फ्यूल्स इटसेल्फ फॉर द फर्दर मूव। तो ये फ्यूलिंग हुई मार्केट की यहाँ पे, और एक डिप दी भी मार्केट ने इस पूरे के पूरे कंसोलिडेशन में। एक एक डिप आई भी, एक प्रॉफिट बुकिंग आई भी, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की थी। अगर आप यहाँ से नीचे से देखते हो, इस लेवल से जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इस लेवल से मार्केट ने स्ट्रेट अवे, इफ़ यू लुक एट इट, तो मार्केट ने इस जगह से बेसिकली, इस पर्टिकुलर जगह से लेके यहाँ तक एक बहुत अच्छा लगभग 13% का मूव दिया था। तो ये उस 13% की मूव की प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। देखो मैं इस तरह से मार्केट को रीड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप ओपन हुई है और कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। और एक चीज़ आप में दिस, ये चीज़ तो आप नोट कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस थिंग इज़ कि जब भी मार्केट किसी सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेकआउट कर देगी ना, तो वो बहुत ही फोर्स के साथ देती है। और तो जो बुलिश कैंडल बनेगी ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, जो आप यहाँ देख भी सकते हो, ठीक है। वो यहाँ हुआ भी है, तो मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट के बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसका रिटेस्ट भी हुआ। और ब्रेकआउट देने के बाद अब एक और आई टेल यू अनदर फैक्ट, मैं ये फिब लेवल को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग। इसको हाइड कर देते हैं एक बारी, ठीक है। और एक बारी 4 आवर टाइम फ्रेम पे आई वांट टू शो यू समथिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, इस पर्टिकुलर लेवल को, जिस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे पहले दिस वाज अ बैटल जोन, ठीक है, ये लेवल जो है, ये फिबोनाची का 61.80% का लेवल भी है। और अब देखो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे ही रेजिस्टेंस की तरह टूटी, रेजिस्टेंस से टूटी, जब ये ब्रेकआउट हुई, तो ये सपोर्ट बन गया। इस पर्टिकुलर एरिया को, जब जो एरिया पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, एंड देन इट जस्ट व्हेन इट ब्रोक आउट, ठीक है, जब भी उसमें हुआ, बायर्स ने उस पर्टिकुलर एरिया को दे जस्ट ब्रोक दैट एरिया आउट, तो वो एरिया जो था वो सपोर्ट में बन गया। ऐसे पर्टिकुलर एरिया को फ्लिप जोन बोलते हैं, फ्लिप एरिया बोलते हैं, फ्लिप जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिस एरिया इज फ्लिप जोन, और हम कब तक इस एरिया को फ्लिप जोन नहीं मान सकते, जब तक कि रिटेस्ट ना हो जाए। ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो ये रिटेस्ट हुआ, एक बार रिटेस्ट हुआ, 2 बार रिटेस्ट हुआ। अब इस पर्टिकुलर एरिया को एक डिमांड जोन बन चुका है। ये एक फ्लिप जोन भी है और अभी एक डिमांड जोन भी बन चुका है, ठीक है। अब फ्लिप जोन की क्या साइकोलॉजी होती है, जब कभी भी मार्केट में कोई फ्लिप जोन क्रिएटेड होता है, तो मार्केट ऑलवेज, प्राइस ऑलवेज, चाहे वो ऊपर चला जाए, ठीक है, चाहे वो ऊपर चला भी गया, मार्केट ऑलवेज टैप दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इंस्टीट्यूट्स के बिग स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, दे वांट टू गेट देयर ऑर्डर्स अब्जॉर्ब्ड। वो ऑर्डर अब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद देन मार्केट अगेन गिव अ मूव ओवर देयर, दैट वी कैन सी ओवर हियर। जैसे मार्केट यहाँ पे आई, इट टैप्ड इन दैट एरिया एंड देयर वाज सम पेंडिंग ऑर्डर्स। एज सून एज दोज ऑर्डर्स गॉट फिल्ड, मार्केट गिव अ बाउंस फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो कितना बाउंस आया, तो लगभग 2-2.5% का मार्केट ने मूव दिया भी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सेकंड चीज़ ये समझते हैं, फ्लिप एरिया है, 2 बार टेस्ट हो चुका है। और अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। और जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो ना, तो ये चीज़ भी ट्राई करो कि जस्ट सी इफ देयर इज़ एनी मिनी स्ट्रक्चर मार्केट इज़ फॉर्मिंग अपार्ट फ्रॉम द बिग स्ट्रक्चर दैट वी ड्रॉ ऑन वीकली बेसिस। क्या कोई मिनी स्ट्रक्चर भी है ऐसा कुछ जो मार्केट बेसिकली फॉर्म कर रही है? तो डेफिनेटली येस इट इज़। तो अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे कितनी बार इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जस्ट लुक एट इट।
देख रहे हो आप? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर भी मार्केट यहाँ पे गई, तो बट यहाँ पे सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इट इज़ पेयरिंग आउट टू बी और कमिंग आउट टू बी अ गुड ट्रेंड लाइन। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर बढ़ रही है। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ एन असेंडिंग चैनल दैट मार्केट इज फॉर्मिंग। ठीक है। और अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। 61.80% का लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट होने के बाद उसका रीटेस्ट भी हो चुका है। अब हमें डेफिनेटली इतना तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि आर डायरेक्शन टुवर्ड्स द मार्केट इज़ बुलिश। ठीक है, हम जब तक कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली, जब तक कि ये, अब देखो ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, सेम जगह पे 61.80% का फिब लेवल भी मिल रहा है और यहाँ पे ही फ्लिप जोन है। तो ये एरिया बहुत ही क्रूशल एरिया है। ठीक है, जब तक कि ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता, ब्रेक डाउन नहीं मिल जाता, कि तब तक हमारा जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना, वो बुलिश रहना चाहिए, बेरिश नहीं होना चाहिए। जब तक ये टूट नहीं जाता तो हम हर डिप को वी विल बाय, और जो हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो इस पर्टिकुलर फ्लिप एरिया कह लो या 61.80% का लेवल का, इसके नीचे हमारे एसएल्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम 1 आवर पे जाके विल जस्ट रिफाइन आर एंट्री की हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट ने इस एरिया से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट भी कर लिया इस पर्टिकुलर एरिया को। एक देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। कई बार ऐसे हुआ करता था इन द पास्ट ईयर्स, जब कभी भी ऐसा फ्लिप ज़ोन या फ्लिप एरिया बनता था तो मैं ये वेट करता था कि मार्केट कंप्लीटली इसी पर्टिकुलर एरिया में आएगी या इसके नीचे आएगी, बिकॉज़ कंसोलिडेशन तो यहाँ हुई है ना, कि मार्केट इस कंसोलिडेशन एरियाज़ में आएगी, तब आई विल गो लॉन्ग टू बी ऑन अ सेफर साइड। और बहुत बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। Then I learned a thing about the market is about the institutes is कि it is not always important कि मार्केट एग्जैक्ट लेवल पे कभी भी नहीं आएगी। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि जब एक एरिया फ्लिप एरिया बनता है ना, तो जो उसके बाद मार्केट जो डिमांड एरिया फॉर्म करती है वो उसके थोड़ा सा ऊपर बनाती है। ठीक है, एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न व्हाई मार्केट डज दिस, व्हाई स्मार्ट मनी डज, व्हाई इट फॉर्म्स अ डिमांड एरिया जस्ट अबव द प्रीवियस फ्लिप जोन। और वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो दे नेवर प्ले एन ऑब्वियस गेम, वो ऑब्वियस लेवल्स पे दे डू नॉट वांट टू कम। और अब होगा क्या, आप लोग यहाँ बाय ऑर्डर्स लगा के बैठे रहोगे कि चलो ठीक है मेरे ऑर्डर्स यहाँ एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि मेरा एसएल छोटा होगा, मार्केट वहाँ से आएगी नहीं, मूव दे जाएगी, आप में एक फोमो क्रिएट होगा कि यार ये ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद अच्छे पॉइंट्स मूव कर गया, और उसके बाद आप अर्ली एंट्री ले लोगे, जल्द हड़बड़ाहट में आप एक गलत जगह पे एंट्री ले लोगे, फिर आपको वहाँ की ट्रैप भी कर लेगी, आपके एसएल्स हंट भी कर लेगी। तो ये रीज़न होता है। सेकंड, द सेकंड रीज़न दैट आई हैव लर्न्ड इन माय एक्सपीरियंस इज मार्केट प्लेयर, द बिग प्लेयर्स, दे वांट टू एलिमिनेट द कंपटीशन। तो थोड़ा सा ऊपर मार्केट को ऊपर यहीं से घुमा देंगे मार्केट को, कंपटीशन भी ख़त्म, दे जस्ट गोना गिव इट अ स्मूथ क्लीन मूव। ठीक है, और जो उसके बाद जो लेट एंट्री करेंगे लोग, गलत लेवल्स पे एंट्री करेंगे, उनको ट्रैप करेगी। तो ये चीज़ हमने समझ ली, हमने स्ट्रक्चर समझी मार्केट की, जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हमें लॉन्ग रहना है, शॉर्ट रहना है। दूसरी चीज़ ट्रेंड लाइन्स की, वी वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन की, ड्रॉ करने से उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, अदरवाइज़ हमें क्या पता लगता कि मार्केट यहाँ पे क्यों सपोर्ट ले रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन हमने, अगर वी वुड हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन बिफोर, 2 ही टच पॉइंट चाहिए होते हैं रे को ड्रॉ करने के लिए। अगर ये टच पॉइंट को इस टच पॉइंट से ड्रॉ किया होता तो यू वुड हैव, आई मीन जब मार्केट यहाँ आती तो यू वुड हैव बीन ऑन लॉन्ग साइड, उसके बाद मार्केट गैप अप हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया और यहाँ वॉल्यूम भी ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखते हो जब मार्केट में ब्रेकडाउन भी आता है ना, तो वो ब्रेकडाउन रियल है या फेक है, उससे भी पता लगाने का एक तरीका होता है वॉल्यूम। अगर ब्रेकडाउन आया, देखो जब ब्रेकडाउन आया तो वॉल्यूम ठीक ठाक था, उसके बाद जब वहाँ बाउंस आया तब भी जो वॉल्यूम था वो लगभग इक्विवेलेंट था। उसके बाद ड्रेन हो गया। तो ये एक दिस इज़ अनदर क्लू, और जस्ट व्हाट यू हिंट, बेसिकली वी कैन से इट अ हिंट फॉर पीपल लाइक अस टू अंडरस्टैंड, ओके जब वॉल्यूम्स ड्रेन हो रहे हैं, इवन दो द ब्रेकडाउन हैज़ हैपेंड एंड वॉल्यूम इज़ गेटिंग ड्रेन, इसका मतलब हो रहा है कि जो सेलर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस इवन मोर डाउन, और उस ट्रेंड लाइन पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, दे हैव शोन द इंटरेस्ट एट दैट लेवल, जो कि हम देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर लेवल इसके साथ भी अलाइन होता है। बेसिकली दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक,
वो यहाँ भी अलाइन होता है, तो दिस वाज अ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हो गैप अप हुआ। ठीक है, ये भी क्लैरिटी मिल गई, ये भी समझ में आता है, हमें ट्रेंड लाइन्स भी समझ में आ गई, और उसके बाद हमने फ्लिप जोन को भी समझा। और अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या करना चाहिए हमें। कमिंग वीक में अगर थोड़ा हम, वी वांना हैव अ वेरी गुड एंट्री या अ फाइन एंट्री, थोड़ा पेशेंस रखना है, तो लेट द मार्केट गेट बैक टू दिस ट्रेंड लाइन। इसको मार्केट को लेट लेट द मार्केट टैप दिस एरिया अराउंड 24,535। जैसे ही मार्केट इस एरिया को टैप करती है, तो वी कैन गो लॉन्ग ऑन दिस। आर जो हमारे जो एस एल्स होने चाहिए, वो फ्लिप जोन, ये जो एरिया है, इससे नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, इफ़ आई हैव टू ड्रॉ इट, लेट मी जस्ट सी लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन में इस पर्टिकुलर एरिया पे, इफ़ आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग, तो जो मेरा एस एल होगा ना, बेसिकली जो ये कंसोलिडेशन थी, या आप ये जो बिग बिग कैंडल देख रहे हो, इसके नीचे ले सकते हैं, आप रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा, दैट शुड बी अनदर फिब लेवल दैट वी हैड ड्रॉन अर्लियर। हम उसको एक बार दोबारा, वी कैन लेट मी ब्रिंग दैट लेवल बैक अगेन, द फिब लेवल। तो जो हमारे लेवल्स होने चाहिए, वो दिस 78.60% का लेवल, देखो ये एक सेफ लेवल है। दिस इज़ द लेवल फॉर द पीपल हु वांना कैरी देयर ट्रेड, ठीक है। दिस इज़ द 25,300 लेवल, ये लेवल भी है। बट इफ़ यू वांना प्ले सेफ, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन ऑल्सो एक्सिट द मार्केट हेयर, और आप इस लेवल पे पार्शल बुकिंग कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे बुकिंग करने के बाद आप अपने इफ़ मार्केट, आप अपने जो एस एल है उसको ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हो। 50% आप जो बुकिंग है अपनी यहाँ कर सकते हो, और द रेस्ट ऑफ देन यू कैन ट्रेल अप टू दिस लेवल से। तो 78.60 का जो लेवल है, वुड बी द नेक्स्ट लेवल दैट मार्केट इज़ गोना टैप वेरी सून। एंड लेट मी जस्ट मूव दैट। सो चलिए देखते हैं, बिकॉज मैं भी, आई एम ऑल्सो गोना प्लान आउट माई ट्रेड विद यू, एंड लेट्स सी क्या होता है। दिस इज़ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट यहाँ से रैली दी है, ठीक है, वी कैन से। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को तो मार्केट ने फिल कर ही लिया विद अ लॉन्ग विक। द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट रिटर्निंग टू द सेम एरिया इज़ लेस, ठीक है। तो हम, वी कैन एंटिसिपेट दैट मार्केट कैन कम अराउंड 24,500, इस लेवल पे भी मार्केट आ सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। अगर आप अब तक मेरे साथ, इफ़ यू बीन विद मी टिल नाउ, मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप दिस एनालिसिस, दिस perspective, or this entire uh, perspective, this entire analysis is going to help you out in your trading journey, and I wish you all the very good luck for your coming week. Thank you so much.